नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। सुर्खियों के बाद बात खबरों की करेंगे। सीएम राजे ने आज पुष्कर में चुनाव प्रचार किया। सीएम राजे पुष्कर में सबसे पहले ब्रह्मा मंदिर गई और वहां जगत पिता की पूजा अर्चना की। इसके बाद लोगों ने सीएम राजे को तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया। ब्रह्मा मंदिर के बाद सीएम राजे सीधे ग्वालियर घाट पहुंची और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद आयोजित जनसभा में सीएम राजे ने बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा के लिए वोट मांगे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अजमेर दौरे पर है और इसी के तहत पुष्कर वो पहुंची, जहां पर उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किया और इसके बाद ग्वालियर घाट पर पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री का स्वागत यहां किया गया और वहीं मुख्यमंत्री ने सारा समाज के लोगों के साथ बातचीत की और साथ ही कार्यकर्ताओं से भी आगामी चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया, चर्चा की। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ग्वालियर घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की। ब्रह्मा मंदिर भी वो गई, वहां उन्होंने आराध्य देव का आशीर्वाद लिया और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वहां आप देख सकते हैं कि जो महिला कार्यकर्ता हैं और जो सर्व समाज के लोग हैं वो मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंचे। एक पन्ने पे एक तरफ 30 और दूसरी तरफ 30, तो वो पन्ना प्रमुख को 60 की जिम्मेदारी है। वो 60 को ले जाके अपना बनवा देता है। उसके बाद हम उससे और कुछ नहीं मांग रहे। 60 लोगों को ही तो ले जाना है और हर आदमी ने अगर 60 आदमियों को ले जाके अपना काम कर लिया तो आप समझो कि क्या जोरदार तरीके से कमल खिलेगा। एक अभियान रोड शो टाइप हम लोग भी करेंगे अपने मने। मैं ये चाह रही हूं कि सब लोग 3 घंटे माने 11 से लेकर 2 बजे तक, समझो अपन ने तय कर लिया 11 से लेकर 2 बजे तक सब दरवाजे खटखटाएंगे और हम चाह रहे हैं कि 8 के 8 जब भी होना है, अभी तय करेंगे शाम को हम लोग कि 8 के 8 उसी टाइम उसी समय जाके सबके दरवाजे खटखटाएंगे। तो एक बहुत बड़ा महा अभियान के रूप में अगर आप लोग करते हो तो एक लास्ट रिमाइंडर सबको हो गया कि भैया हम छोड़ नहीं रहे तेरा पीछा। हमारा राजस्थान का परिवार, हमारा राजस्थान के परिवार के अंदर 36 के 36, और मैं बार बार कहती हूँ, मैं बार बार आपके दिमाग में कर दिया, ऐसा होना चाहिए कि में जब आप सो रहे हो तब भी ये 36 के 36 कौम, ये बिरादरी आपके दिमाग के अंदर, अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं, माइंड के अंदर ये बात चलती रहे कि हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग, बस हमें और कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि हमें अपने इस राजस्थान को आगे बढ़ाना है। हमें इस पिछड़े हुए जात को किस तरीके से आगे लाने का काम करना है। सबसे पहले किस तरीके से उनको पढ़ाना है, लिखाना है, अपने पैर पे खड़ा करना है, रोजगार का इंतजाम किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपने सुना क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री का। कार्यकर्ताओं से बात वो कर रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पन्ना प्रमुख है और भी जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरह से जो आने वाले उपचुनाव हैं उनके मद्देनजर पार्टी की जीत दर्ज हो, ये सुनिश्चित करना और ये किस तरह से हो, उसके लिए एक जो चुनौती, जो रणनीति तय करनी है, उस पर वो बातचीत कर रही थी। चलिए, इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ ग्रस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सौरभ, मुख्यमंत्री यहाँ पर एक तरह से ऊर्जा के संचार की कोशिश कार्यकर्ताओं के बीच कर रही थी, उनको मोटिवेशन उनका कैसे बढ़े उस पर वो बातचीत कर रही थी, चर्चा कर रही थी, और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, दिशा निर्देश भी दिए गए। जी बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि
जिस प्रकार से 25 जनवरी को अलवर में और 27 जनवरी को अजमेर में रोड शो होने वाला है, उस रोड शो के जैसे ही सभी कार्यकर्ता जो है वो इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आए और यहाँ पर डोर टू डोर प्रचार किस तरह से कर सकते हैं, ये बात जो है वो मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कही है। साथ ही कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर पन्ना प्रमुख की जो जिम्मेदारी तय की गई है, उस जिम्मेदारी के अनुसार 29 जनवरी को जो है वो मतदान किया जाए, लोगों से मतदान कराया जाए। ये बात मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, बूथ विस्तारकों को कही है। अब मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो पुष्कर में पूरा हो चुका है और अब सीएम राजे जो है वो हेलीपैड के लिए रवाना हो रही है और यहाँ से अजमेर जाने का कार्यक्रम है और अजमेर में सर्व समाज के साथ संवाद करेंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री जी राजे जो है वो चर्चा करने वाली है। लेकिन आज का दौरा जो है वो कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से संवाद उन्होंने किया है। अल्पसंख्यक समाज के कई लोगों ने पार्टी बीजेपी ज्वाइन की है, साथ ही अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री ने उन्हें संबोधित किया है। साथ ही राजपूत समाज के जो लोग थे उनको संबोधित किया। लेकिन आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जिससे सीएम राजे जो है वो काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आई है। चूंकि इस प्रकार का भीड़ जो है वो संभवतः पुष्कर में ज्यादा देखने को मिली है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और एक तरह से सीएम राजे का ये तूफानी दौरा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और अब जो है मुख्यमंत्री राजे का काफिला हेलीपैड के लिए रवाना हो चुका है और कुछ ही देर में सीएम राजे जो है वो अजमेर के लिए रवाना होने वाली हैं। जी अनिता। जी सौरभ, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने पूरे ही संबोधन में ये साफ कहा कि कार्यकर्ताओं को एकदम तैयार रहना है और हर तरह से वोटर्स से अपील करनी है, ये सुनिश्चित करना है कि वोटर्स मतदान केंद्रों तक पहुंचे। उसके अलावा सौरभ, अगर बात करें जहां मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति जनजाति की भी यहाँ पर बात की है, वो वर्ग, अगर अजमेर सीट की हम बात करें तो वो वर्ग ऐसा है जहां सबसे ज्यादा वोटर्स इस वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में उनको साधना भी एक चुनौती से कम नहीं है। अनिता, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो है वो अजमेर में बड़ी संख्या, उनकी बड़ी तादाद है। यही कारण रहा कि पुष्कर में जब जगत पैलेस गार्डन में सीएम राजे यहाँ पर कार्यक्रम के लिए पहुंची थी तो उनके लिए अलग से एक आयोजन स्थल बनाया गया था, जहाँ पर बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सीएम राजे ने उन्हें बताया कि बीजेपी लगातार इस वर्ग के साथ खड़ी रही है 60 सालों से। जिस प्रकार से सिर्फ वोटों की राजनीति होती आई है, लेकिन अब पार्टी ने अनुसूचित जाति समाज को कई जगहों पर प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी ने एक सर्वोच्च पद पर बिठाया है और तमाम जो दूसरे पद हैं उसमें भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विशेष ख्याल रखा गया है। और ये भी सीएम राजे ने कहा कि कुछ लोग जो है वो कुप्रचार करके अनुसूचित जाति वर्ग को भड़काने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं ताकि ये कहा जा सके कि बीजेपी उनके लिए कुछ नहीं करती। लेकिन बीजेपी ने हमेशा उनका ख्याल रखा है और आगे भी हमेशा उनका ख्याल रखेगी। इसलिए इस वक्त ये वक्त ऐसा है जब सभी को एकजुट होकर जवाब देने का वक्त है और 29 जनवरी को रामस्वरूप लांबा को जिताने का उन्होंने आह्वान जो है यहाँ पर किया है। साथ ही रामस्वरूप लांबा के बारे में सीएम राजे ने कहा कि रामस्वरूप लांबा जो है बिल्कुल कह सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट है और बिल्कुल सीधे साधे कैंडिडेट है। अभी उनको राजनीति नहीं आई है, लेकिन सांवरलाल जाट के पुत्र हैं, इस लिहाज से सांवरलाल जाट ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अजमेर की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी किस तरह के रहे हैं और किस तरह से उनका क्रियाकलाप रहे हैं। इस लिहाज से जो रामस्वरूप लांबा है वो काफी बेहतर कैंडिडेट जो है वो जी वाकई सौरभ, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची और जिस तरह से वायदों और दावों का जो इस सिलसिला है
यह अभी भी जारी रहेगा और मुख्यमंत्री यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के उनके लिए वोट की अपील करते हुए नजर आई और साथ ही प्रचार प्रसार भी यहां पर किया गया। साथ ही हर जाति और हर वर्ग को साधने की तमाम कोशिशें कवायदें जारी हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बात करेंगे अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रघु शर्मा, जिनकी जीत के जतन में कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ रही और इसी कड़ी में आज दूदू में कांग्रेस ने एक बड़ी चुनावी सभा आयोजित की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी शामिल हुए और रघु शर्मा की जीत के लिए वोट मांगे गए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। चलिए एक बार रुख करते हैं पुष्कर का, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद थी और यहां से उनका काफिला अब अजमेर के लिए रवाना होने वाला है। तो हेलीपैड से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां मुख्यमंत्री अब अजमेर के लिए रवाना होंगी। यहां पर मुख्यमंत्री पहुंची पुष्कर में, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधा और साथ ही जो पार्टी कार्यकर्ता है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको ये सुनिश्चित करने की बात कही कि सभी वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंचे वोटिंग वाले दिन और बीजेपी के पक्ष में वोट किया जाए, उसके लिए जो भी रणनीति हो वो तय करें। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी अनिल, मुख्यमंत्री आज पुष्कर दौरे पर रही, उन्होंने सारे समाज के लोगों के साथ मुलाकात की, बातचीत की, कार्यकर्ताओं से भी बात की, किस तरह से इस दौरे को देखते हैं? तो इसलिए कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे सहयोगी से बातचीत करने की। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें हैं पुष्कर से, जहां हेलीपैड पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री यहां से अजमेर के लिए रवाना होते हुए। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। फिल्म पद्मावत पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा और आज भी इसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। हम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर विरोध की 4 तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीर चित्तौड़गढ़, जयपुर, सीकर और दौसा से, जहां पर करणी सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और लगातार पद्मावत फिल्म की रिलीज को लेकर जो विरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये 4 तस्वीरें उसकी बानगी है, जहां चित्तौड़गढ़, जयपुर, सीकर और दौसा में इस फिल्म की रिलीज को लेकर तनावपूर्ण माहौल, विरोध देखने को मिला। इस बीच आज जयपुर में करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी मीडिया से रूबरू हुए। कालवी ने कहा कि कुछ भी हो, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। देश में फिल्म नहीं लगनी चाहिए। बैन, बैन एंड बैन। उन 3 सीबीएफसी के लोगों ने, जो सीबीएफसी की तरफ से जो फिल्म देखने गए थे, जिनका गला सूख गया होगा, अरविंद सिंह जी का और कपिल कुमार जी का, उनका गला सूख गया होगा जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि उन्होंने क्या देखा। अब कौन क्या कह रहा है मुझे पता नहीं है। जिन सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उन सब सामाजिक संगठनों से किसी धोखे में नहीं आए, जनता कर्फ्यू लगा के रहें। प्रदेश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बेटी बचाओ का महाजागरूकता उत्सव का आयोजन हुआ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह आयोजन डॉक्टर्स और डॉटर्स आर प्रेशियस अभियान के तहत किया गया। यह आयोजन करीब 5000 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में जन जागरूकता अभियान के रूप में किया गया। इसमें 8 लाख से ज्यादा युवाओं को बेटी बचाओ का संदेश दिया गया। वहीं प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में एक साथ राष्ट्रगान भी गाया गया।
उधर करौली में भी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में हुआ। लोक हितकारी स्कूल में डॉक्टर पंकज गोयल ने बेटी अनमोल कार्यक्रम के तहत बच्चों को बेटी संरक्षण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शपथ दिलाई। साथ ही देश लिंगानुपात के बढ़ते अंतर को लेकर कारण और निवारण की जानकारी दी। इसके अलावा बच्चों ने राष्ट्रगान भी गाया, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड में शामिल किया गया। शिक्षा नगरी कोटा में भी बालिका दिवस के मौके पर आज शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चिकित्सकों ने स्कूलों में बालिकाओं को पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में जानकारी दी और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान से जुड़कर इस अपराध को खत्म करवाने की शपथ दिलवाई। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बालिकाओं को जागरूक करने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा बालिकाओं तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अंदर बालिका दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस होने की वजह से सब जगह 10 बजे से प्रोग्राम का डिसाइड किया है और सभी जगह बालिका शिक्षा पर ये प्रोग्राम दिया जा रहा है। और इसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन होकर पूरा कार्यक्रम मेडिकल डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से चलाया जा रहा है। मेडिकल की टीमें भी हर जगह पहुंच रही है और जो कन्या भ्रूण हत्या है, लिंग अनुपात है और बालिका शिक्षा को बढ़ा देने के लिए सरकार जितने भी प्रयास कर रही है उन सब के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके लिए मैं मुख्य जो सरकार की योजना है पीसीपीएनडीटी एक्ट, राजश्री योजना, मुख्यमंत्री मुखबिर योजना, इसके बारे में यहाँ पे अवगत कराना है कि ये एक कानूनी अपराध है। भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। 3 से 5 साल तक की सजा मिल सकती है। इसलिए मैं पूरे समाज में एक जागरूकता अभियान लेके आया हूँ कि कोई भी भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं करवाएं, न इसमें कोई करवाने में हेल्प। प्रदेश भर में सूर्य सप्तमी मनाई गई। इस मौके पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम राजधानी के सेंट्रल पार्क में हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने सूर्य नमस्कार और योगाभ्यास किया। क्रीड़ा भारती की ओर से हुए कार्यक्रम में योग गुरु ने स्टूडेंट्स को सूर्य नमस्कार की मुद्राएं मंत्रोच्चार के साथ कराई। इस दौरान जयपुर महापौर अशोक लाहौटी भी मौजूद रहे। मैंने कहा है कि जो भाई इसको अनिवार्य किया जाए, तो ये ऐसी क्रिया है, इसमें 12 क्रिया है। इस 12 क्रिया से बच्चा सुबह उठे और अपने घर पे, छत पे, कमरे पे कहीं भी अगर इसको कर लेता है तो उसका क्या मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो जाएगा। तो हम जो चाहते हैं बच्चों का फिजियोलॉजी का सिस्टम डेवलप हो, बच्चा थोड़ा शारीरिक रूप से मजबूत हो। तो अगर वो खेल के मैदान में नहीं जा रहा है तो कम से कम वो अभिभावक इस चीज़ के लिए तो उसको प्रेरित कर ही सकते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत सारे आसन समेटे हुए हैं और हम अपने स्कूलों में नियमित रूप से प्रार्थना सभा में इसको शामिल रखते हैं। महावीर स्कूल से भी हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। करीब 250 बच्चे हमारे मौजूद हैं। इसी समय हमारे स्कूल में भी आयोजन किया जा रहा है और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे फिटनेस न केवल फिजिकल होती है बल्कि मेंटल फिटनेस का भी इससे हमको देखने को मिलता है। भीलवाड़ा से खबर है, यहाँ 3000 की रिश्वत देते पंचायत सचिव गिरफ्तार। उखलिया पंचायत के सचिव देवी सिंह गौड़ को गिरफ्तार किया है। मकान के पट्टों के एवज में 3000 की रिश्वत ली थी। एसीबी के इंस्पेक्टर शिव प्रकाश ने ये कार्रवाई की। खबर जयपुर से है, यहाँ चित्रकूट स्टेडियम में भारतीय सेना ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों में हाईटेक हथियारों को छुआ नहीं बल्कि उन हथियारों को चलाने का अभ्यास भी किया। इस दौरान साउथ वेस्टर्न कमांड के ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। का युवा हमारी आर्मी को बेहतर तरीके से समझ सके और वो जान सके कि किन विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारी आर्मी काम करती है। और इसी को दिखाने के लिए आर्मी ने 2 दिन का आज यहाँ पर प्रदर्शनी रखी हुई है चित्रकूट स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर स्कूल के और युवा आए हुए हैं। ये युवा यहाँ पर आकर आर्मी किस प्रकार से युद्ध अभ्यास करती है, किस प्रकार से आर्मी बेहतर तरीके से फीडबैक लेती है, ग्राउंड पर किस तरह से हथियारों का प्रयोग किया जाता है, विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से काम किया जाता है, इन सभी को लेकर आज के युवा को दिखाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि युवा आर्मी को नज़दीक से देखे, उनके वेपन्स को नज़दीक से देखे, उन्हें समझे कि किस प्रकार से वेपन्स का प्रयोग किया जाता है और वेपन्स किस परिस्थितियों के अंदर आर्मी के जवान
लोहा लेते हैं, दुश्मनों के साथ में हैं। यहाँ पर स्कूल के और कुछ नए यहाँ युवा आए हुए हैं जो कि वेपन्स चलाना यहाँ पर आर्मी के जवानों से सीख रहे हैं। किस प्रकार की गन्स इंडियन आर्मी के पास में है, किस प्रकार से अगर गन्स नहीं रहती है उस दौरान किस प्रकार से अपनी रक्षा की जाती है और किस प्रकार से दुश्मन को ढेर किया जा सकता है। ऐसे तमाम कृत्य यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं क्योंकि युवा बेहतर तरीके से समझ सकता है कि किस प्रकार से वो आर्मी में जाकर देश की सेवा कर सकता है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है और खूब सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। आर्मी के अंदर कैसे क्या होता है सब कुछ सीखने को मिल रहा है और अच्छा है ये आगे के लिए। अगर किसी का फ्यूचर अगर कोई चाहता है जाना आर्मी के अंदर तो उसके लिए यहाँ पर आना सही है और मतलब अच्छा है उसके लिए। रामपाल जी, किस प्रकार की ट्रेनिंग बच्चों को आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? इसके लिए ये है कि जैसे कि सिविल के और आर्मी के बीच के अंदर जैसे कि हमने दिया है, इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हमारे पास क्या क्या एमिनेशन है, कौन कौन से हमारे पास हथियार हैं, हम उनके बारे में इनको बता सकते हैं और इनको देख कर हमारा पता लगा कि इंडियन आर्मी बेस्ट आर्मी है। आर्मी पिछले कई सालों से इस प्रकार का आयोजन कर रही है जिस पर वेपन्स को दिखाया जाता है, अपने टैंक्स को दिखाया जाता है, किस प्रकार के टैंक्स को ऑपरेट किया जाता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करती है। और क्योंकि इंडियन आर्मी भी चाहती है कि लोग बेहतर तरीके से आर्मी के लिए काम करें और देश की सेवा के लिए उनके साथ में कंधा से कंधा लगाकर जुटें। कैमरा पर्सन रफीक के साथ मैं राकेश गुसाई, ETV न्यूज़, जयपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और ताज़ा खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।